हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर खान सर के द्वारा तैयार किया गया प्रैक्टिस सेट 2 को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर सेशन अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैशाली में। दोस्तों, अगर प्रथम बौद्ध परिषद पूछे तो पाटलिपुत्र होगा, दूसरा हमारा वैशाली हुआ, तीसरा हमारा राजगीर हुआ एवं चौथा हमारा जम्मू कश्मीर में हमारा चौथा बौद्ध परिषद हुआ था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज यूल। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया। दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साइमन कमीशन को कहा गया। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था। दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश, जो कि अमार सोनार बांग्ला है। ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दास्ता का अंत। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया। दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विवेकानंद। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एच.सी. मुखर्जी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धार्मिक अधिकार। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काम करने का अधिकार। हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1952 में। हमारा अगला प्रश्न है नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महापौर यानी
चेयरमैन। हमारा अगला प्रश्न है पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मीरा कुमार। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष तक घटा दिया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व। हमारा अगला प्रश्न है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। हमारा अगला प्रश्न है वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। हमारा अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8 डिग्री 4 N अक्षांश। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन है। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कंचनजंगा। हमारा अगला प्रश्न है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। हमारा अगला प्रश्न है कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन सा है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह है। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी पृथ्वी की परिभ्रमण गति। हमारा अगला प्रश्न है काली मिट्टी को और क्या कहते हैं। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेगुर। हमारा अगला प्रश्न है अलग अलग किस्म की फसल जो उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से क्या कहलाता है। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फसल प्रत्यावर्तन। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सिक्किम। हमारा अगला प्रश्न है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। हमारा अगला प्रश्न है व्यक्ति वैशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एडवर्ड जेनर। हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 सितंबर। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा मेला एक रंग बिरंगा और मंत्र मुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नौचंदी मेला। हमारा अगला प्रश्न है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हरगोविंद खुराना। हमारा अगला प्रश्न है श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी संक्रमण से लड़ना। हमारा अगला प्रश्न है पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी जाइलम। हमारा अगला प्रश्न है अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी
अमाशय के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संक्रमण से लड़ना। दोस्तों अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा है जो रिपीट हुआ अभी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वृक्काणु। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि घेघा किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयोडीन। हमारा अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन उत्पन्न करता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नाशय। हमारा अगला प्रश्न है, एड्स क्या है? दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घातक मृत्यु रोग। हमारा अगला प्रश्न है, नील हरित शैवाल है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वपोषी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं? दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लैक्टोज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिबल। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 नैनोमीटर होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 × 10⁻⁻9 मीटर। अगला प्रश्न है कि जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन के प्रथम गति नियम को। हमारा अगला प्रश्न है कि आकाश में उड़ते पक्षी में होता है? दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। हमारा अगला प्रश्न है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है? दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस में। हमारा अगला प्रश्न है, एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता? दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बादल छाए हुए दिनों पर। हमारा अगला प्रश्न है, आपतन कोण इनके बीच का कोण होता है? हमारा अगला प्रश्न, हमारा नेक्स्ट आंसर हो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सतह पर अविलंब तथा आपतित किरण। हमारा अगला प्रश्न है कि MCB जो लघुपथन के मामले में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है? दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोग्लिसरीन। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूक्लियॉन का मान होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। हमारा अगला प्रश्न है, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षारता। हमारा अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्रिसहसंयोजी। हमारा अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलता है और सफेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत धनी
तत्व का निकलना। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। हमारा अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर निम्न में से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार राज्य की सीमाएं घिरी हुई हैं। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 राज्यों से। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। हमारा अगला प्रश्न है, बीपीसीएल ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2040 तक। हमारा अगला प्रश्न है, बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वीर सावरकर। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मंजीरा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नर्मदा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशे का उदाहरण है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रेयान। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गेहूं। हमारा अगला प्रश्न है कि राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोखरण द्वितीय परीक्षण के स्मृति में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति एनपीएफ को मंजूरी कब प्रदान की थी? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2007 ईस्वी को। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौटिल्य ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। इनका अन्य उपनाम चाणक्य भी है। हमारा अगला प्रश्न है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉन मेनार्ड कीनेस। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट के विरोध में। हमारा अगला प्रश्न है कि किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संवैधानिक संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है कि 5 मार्च 2019 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को।